वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सीरीज ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस का कैसे पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक सीरीज ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट सम लिया गया है, यहाँ पर x वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की हेल्प से सीरीज बनाई गई है, ठीक है। और इसकी कन्वर्जेंस का आपको पता करना है, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, ये पता करना है। सेकेंड पॉइंट, किस वैल्यू के लिए, कौन सी x की वैल्यू के लिए ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर रही है, दैट मीन्स वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी आपको फाइंड आउट करना है कि इस इनफाइनाइट सीरीज का सम जो है वो फाइनाइट हो, उसी को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। तो सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस के आपके पास काफ़ी सारे टेस्ट है, जैसे एबल्स टेस्ट है, डिरिचलेट टेस्ट है, कॉशी क्राइटेरिया है, या फिर आप डेफिनेशन से भी जा सकते हैं, दैट मीन्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसका आप फाइंड आउट करें और उसको कन्वर्जेंट दिखा दें। या फिर आपके पास है वाइस्ट्रास एम टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसको हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या करना होता है, अगर आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शंस दी हुई है, जैसे समेशन एफ एन एक्स, ये कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली अगर इसके साथ कंडीशन क्या है कि मॉड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन, वेयर एम एन इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एफ एन एक्स जो है ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इनको आपको कंपेयर करना है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, कॉन्स्टेंट की सीक्वेंस, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स और एन प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर सिर्फ एन की टर्म्स में ही आएगा, एक्स से आपको फ्री कर देना है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप इनइक्वालिटी बना पाते हैं जहाँ पे सीरीज एम एन, दैट मीन्स इस एम एन सीक्वेंस से बनने वाली जो सीरीज है वो अगर कन्वर्जेंट है, ये कंडीशन भी होनी चाहिए, दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी पे भी आप पहुंच जाए। इसके साथ साथ एम एन आपको इस तरीके से यहाँ पर लेके आना है कि इससे बनने वाली सीरीज क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि सीरीज ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, जो भी एक्स की वैल्यू के लिए ये कन्वर्जेंट होगी, ये तो इंडिपेंडेंट एक्स से, जहाँ पर आप ये इनइक्वालिटी लेके आओगे, जिन जिन एक्स के लिए आप ये इनइक्वालिटी लेके आओगे और फिर ये दिखा दोगे कि ये कन्वर्जेंट है, तो हम क्या कहेंगे समेशन एफ एन एक्स, दैट मीन्स एफ एन एक्स सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कन्वर्जेंस हम कैसे पता करेंगे, तो ये सिंपल है, सीरीज ऑफ रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपके पास जैसे रूट टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, कंपेरिजन ऑफ सीरीज भी आप करते थे, तो इस तरीके से काफ़ी सारे टेस्ट अवेलेबल है। उन टेस्ट का यूज़ करके हम इसका पता करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। और इस तरीके से आपको देखना है, अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट आती है तो वाइस्ट्रास एम टेस्ट को कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। आपको ये दिखाना है, इस तरीके से एम एन आपको लाना है जो कन्वर्जेंट हो, दैट मीन्स अगर आप किसी केस में इस तरीके से एम एन लेके आए कि उससे बनने वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, तो वाइस्ट्रास एम टेस्ट कुछ भी वहाँ से रिजल्ट नहीं देगा। मतलब आप उसका उल्टा नहीं कर सकते कि अगर एम एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली नहीं होगी, नहीं, ऐसा ये नहीं कह रहा है टेस्ट, ठीक है। ये वन वे ही है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको जो सीरीज की nth टर्म है उसको एज्यूम कर लेना है एफ एन एक्स से, ठीक है। तो ये कितना है, एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टू टू द पावर एन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है मॉड ऑफ एफ एन एक्स को, ठीक है, वो इनइक्वालिटी लाने के लिए एन स्क्वायर टू टू द पावर एन। अब लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ पर x को हटाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से लाना चाहती हूँ एम एन कि जिससे बनने वाली सीरीज क्या रहे, कन्वर्जेंट। अब यहाँ पर x की आपको वैल्यू दिया ही नहीं है, यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है कि इसकी कन्वर्जेंस आप चेक करिए, x का कुछ रीज़न दे देते कि x बिलोंग्स टू कोई इंटरवल देते या r देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ भी बात नहीं की है, दैट मीन्स x अपने आप से हमको खुद को ही सर्च करना है कि x की कौन सी वैल्यूज़ लें, ठीक है। अब देखिए x को पहले मैं ले लेती हूँ, x की वैल्यू जैसे 1 ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा है तो आप नेगेटिव में भी चल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, क्योंकि मॉड लगा है तो -1 to 0 और 0 to 1 में सिमेट्रिक नेचर होगा, ठीक है। इसलिए मैं 0 से 1 ना लेकर -1 से 1 लेंगे, ठीक है। अब x टू द पावर n, यहाँ पर तो पॉजिटिव ही है, x की, इसको मैं एक बार इक्वल रख के इस तरीके से लिख दीजिए आप, मॉड x टू द पावर n को बाहर लगा दिया और n स्क्वायर टू टू द पावर n। अब मॉड x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, जब x -1 से 1 के बीच में है तो मॉड x की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, तो 1 टू द पावर n, दैट मीन्स 1 बाय n स्क्वायर टू टू द पावर n,
करेक्ट। अब आपको ये देखना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। तो इस सीरीज का कैसे पता किया जा सकता है, इसको और एक इनइक्वालिटी यूज़ करके लिख दीजिए, लेस देन इक्वल टू 1/n²। देखिए 2 टू द पावर n से आप डिवाइड कर रहे हैं, इसको हटा दिया तो ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास इस केस में mn क्या है, 1/n²। अब समेशन 1/n² जो है ये कन्वर्जेंट है बाय पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। पी सीरीज टेस्ट अगर आपने पढ़ा हो तो हम ये पढ़ते हैं कि समेशन 1/n टू द पावर p इज़ कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, जब p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो। फॉर p लेस देन इक्वल टू 1 इट इज़ डाइवर्जेंट। तो समेशन 1/n² आ गया, ये कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि समेशन fnx दैट मीन्स गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल -1 to 1। इस इंटरवल में तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन आपको तो क्या करना होगा, सबसे बड़ा रीज़न निकालना है, ठीक है, जहाँ पे ये मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, ठीक है। अब -1 से 1 तक तो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, क्या इसके बाहर ये करेगी या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए चलो x की हम वैल्यू को बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने x की जगह 1 रखा है, अब हम -2 से 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो x जैसे ही आप -2 से 2 लेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू -2 to 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मॉड x की जगह 2 टू द पावर n। और जैसे ही आप यहाँ 2 टू द पावर n रखेंगे, ये 2 टू द पावर n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर कर देती हूँ। इस बार हम डोमेन क्या रख रहे हैं, -2 to 2। इस केस में fnx मॉड fnx जो है मॉड x टू द पावर n n² 2 टू द पावर n, और मॉड x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर n। नीचे आपके पास एक 2 टू द पावर n है, उससे कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है 1/n², ठीक है। तो ये mn की वैल्यू हो गई, इसको आप mn एज्यूम कर लीजिए। समेशन 1/n² कन्वर्जेंट है, इसका मतलब समेशन fnx जो है x टू द पावर n 2 टू द पावर n² ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल -2 to 2। ये तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है गिवन सीरीज की -2 से 2 में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। इस रीजन में कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पर इस बार क्या होने वाला है, x -3 से 3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप ऐसे ना लिखकर ये लिखिए -3 से 3। तो इस बार क्या करेंगे, आप रिप्लेस करेंगे मॉड fnx लेस देन इक्वल टू x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये किससे छोटा हो जाएगा, 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n² 2 टू द पावर n। अब मुझे ये देखना है, इसको मैं लिख देती हूँ 3/2 टू द पावर n और 1/n²। मुझे ये देखना है ये कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये तो इससे बनने वाली सीरीज, सॉरी इसको नहीं देखना, ये तो सीक्वेंस है, इससे बनने वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। दैट मीन्स 3/2 टू द पावर n। अगर ये भी कन्वर्जेंट आ गया ना, तो -3 to 3 में भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा। और अगर ये कन्वर्जेंट नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वाइस्ट्रास एम टेस्ट में अगर mn से बनने वाली सीरीज डाइवर्जेंट आए तो फिर आप वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, आपको दूसरा mn ढूंढना होगा, ठीक है, कुछ और तरीका फाइंड आउट करना होगा। अब मुझे इस सीरीज की कन्वर्जेंस देखनी है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 3/2 एक कांस्टेंट है जो 1 से बड़ा है, दैट मीन्स 1.5 है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कह देती हूँ a टू द पावर n, नीचे लिख देती हूँ n², ठीक है, चलेगा। ये n² है, इसको मैंने a मान लिया, आप एज्यूम करिए। a की यहाँ पे क्या वैल्यू है, 3/2 दैट मीन्स 1.5, ठीक है। मैं ये जनरल a के लिए प्रूव कर दूंगी जब ये 1 से बड़ा होगा। अभी मैं आपको समझाती हूँ, एक बार आप 1.5 ही मान के चलो। अब ये कन्वर्ज कर रहा है या नहीं, तो कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, रियल नंबर की सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर उसकी nth टर्म 0 को कन्वर्ज करनी चाहिए। आपने ऐसे पढ़ा होगा कि आपके पास कोई ये सीरीज है Sn, ये कन्वर्जेंट है, तो इसकी नेसेसरी कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि इफ़ दिस इज़ कन्वर्जेंट दिस इम्प्लाइज Sn किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हुई तो a टू द पावर n डिवाइडेड बाय n² ये किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को। तो देखिए मैं इसकी लिमिट निकाल के देख लेती हूँ कि अगर ये 0 को टेंड नहीं किया, दैट मीन्स ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी जब आप लिमिट निकालेंगे, a क्या है, कांस्टेंट है, 1 से बड़ा, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे आप। तो a टू द पावर और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, ये a टू द पावर x टाइप का फॉर्मूला हो गया। तो a टू द पावर n log a डिवाइडेड बाय 2n, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। दूसरी बार आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे a टू द पावर n log a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे
तो ये तो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, क्योंकि ये इन्फिनिटी, ये दो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। दैट मीन्स इस सीरीज की nth टर्म इन्फिनिटी को जा रही है, दैट मीन्स वो नॉन जीरो है। इसका मतलब ये सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हमने किसी भी ए के लिए हो सकता है। ठीक है, ये ए जो है वो 3/2 ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ए टू द पावर एन इन्फिनिटी को जाना चाहिए। इन्फिनिटी को कब जाएगा, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब कोई भी नंबर हो ए जो 1 से बड़ा हो। 1 से छोटा हुआ तो वो 0 को चला जाएगा, तब आप ये सब जो प्रोसेस किया है ना ये नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ए कोई भी नंबर 1 से बड़ा हो। अब अपन अब 1 से बड़ा क्यों आया था, क्योंकि 3/2, जब x को अगर आपने 2 से रिप्लेस किया तो 2/2, तो वो तो 1 ही आया। तो वहाँ से नहीं, अगर x जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे ना, -2 से 2 तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही x -2 से बड़ा होगा, मैं -3 पे तो डायरेक्ट पहुँच गई, ये -2 से 2 है। अब जैसे ही x इससे आप बढ़ा लेंगे, जस्ट 2 से पहले 2.1, उसके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर है, तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि समेशन एम एन डाइवर्जेंट आ रहा है। दैट मीन्स वाइस्ट्रास एम टेस्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अभी तो हमारे पास क्या इंटरवल आ गया, -2 से 2 में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब हम कैसे बताएं कि -2 से 2 के बाहर जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करिए ना, यहाँ पर मैंने क्या किया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अप्लाई कर दी। ठीक है, कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला जो कंसेप्ट है, ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि आपको सीरीज कुछ इस तरीके से दी हुई थी, 2 टू द पावर, ये पावर सीरीज की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर n स्क्वायर और x टू द पावर n। हर केस में आप इस तरीके का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, अलग अलग होगा। ठीक है, अब इसमें ये पावर सीरीज जैसे दिख रही है, तो मैंने यहाँ पर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दी। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है 1/r, 2 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर मैंने जो रूट टेस्ट से हमें मिलता है वो मैंने अप्लाई किया है, लिमिट mod n an 1/n, an होता है जो आपके साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है, की पावर 1/n। जब पावर 1/n करेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा और n की पावर 2/n आ जाएगा। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 n की पावर 2/n। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 तो कांस्टेंट है, बट n टू द पावर 2/n। ठीक है, इसकी लिमिट निकालनी है, तो इसकी लिमिट हम निकाल लेते हैं। इसको मैंने एज्यूम कर लिया y n टू द पावर 2/n, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो 2/n log n। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, तो log y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log n भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, n भी इन्फिनिटी को, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो 2 log n का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/n, तो 2/n, और n का डेरिवेटिव हो गया 1। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/n 2/infinity 0 को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, e टू द पावर 0, दैट मीन्स 1। इसका मतलब y का वैल्यू है n रेज टू द पावर 2 टू द n रेज टू द पावर 2/n। इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी आ रही है, 1। तो इस पूरे नंबर की लिमिट कितनी आने वाली है, 1/2। ठीक है, इसका मतलब 1/r की वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, 2 है। ठीक है, किस सीरीज के लिए, इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 है। यहाँ पर x की फॉर्म में है। ठीक है, अगर x माइनस a की फॉर्म में होता तो आप क्या बोलते, x, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होता है। ठीक है, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। हमारे केस में x की फॉर्म में है, तो mod x लेस देन 2, इसका मतलब x जो है वो -2 से 2 के बीच में कन्वर्ज करेगा। बाउंड्री पे कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये फिक्स है कि जब mod x ग्रेटर देन r होगा, उस केस में सीरीज जो है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये आपने रिजल्ट पढ़ा होगा। ठीक है, हम ऐसे पढ़ते हैं कि mod x लेस देन आर पे कन्वर्ज, मॉड एक्स ग्रेटर देन आर पे डाइवर्ज, और बाउंड्री पे जो है वो डाउटफुल रहता है केस, आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल गया कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 आई है। दैट मीन्स जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 होगा तो पक्के से जो सीरीज है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अगर वो डाइवर्जेंट है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। ठीक है, वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी तो यूनिफॉर्मली हम क्यों चेक करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो गया, और हमारे पास बाउंड्री पे इस केस में क्या आ रही है, हमने निकाला कि बाउंड्री पर भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हमारे पास जो गिवन सीरीज दी हुई थी x टू द पावर n 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट है। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इन -2 to 2 एंड डाइवर्जेंट आउटसाइड। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस के जो क्वेश्चन है वो एक ही टेस्ट अप्लाई करके ज़रूरी नहीं है सॉल्व हो जाए, कई बार हो जाते हैं, ठीक है, कई बार नहीं हो पाएंगे। वाइस्ट्रास एम टेस्ट में अगर मुझे पूरा का पूरा डोमेन मिल गया होता आर तो वो एक ही टेस्ट से हो जाता, लेकिन यहाँ पर मुझे डोमेन कितना मिला, सिर्फ ये। फिर हमको ये कन्फ्यूज़न था कि आउटसाइड कैसा नेचर रहेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का यूज़ किया है। आप क्या कर सकते हैं, रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसको अप्लाई करके भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में भी यही आएगा मॉड x लेस देन 2, इस तरीके से, ठीक है। और बाहर की तरफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में होता है कि आउटसाइड तो वो डाइवर्ज करता है, बाउंड्री पे डाउटफुल रहता है, लेकिन बाउंड्री पे तो हमने खुद ने इतना तो हमें कंफर्म है कि -2 2 इंक्लूडिंग 2 इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। और कैसा कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन दिस इंटरवल, ठीक है। इस तरीके से ये आपको करना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।